हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और हमारा टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे फिजिक्स में। इसका बहुत काम आएगा, हर क्वांटिटी की यूनिट्स लिखने में, डायमेंशंस में इसका काम आएगा ही। शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। देखो, हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ओके, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को ना किसी यूनिट में, स्टैंडर्ड में स्पेसिफाई करने की जरूरत थी। तो हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो यूनिट्स में स्पेसिफाई करते हैं, एक है फंडामेंटल यूनिट्स और एक है डिराइव्ड यूनिट्स। देखो, fundamental units are those which are independent and not defined by other units। किसी और यूनिट से इन्हें डिफाइन किया नहीं जाता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे केजी, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये है हमारे फंडामेंटल यूनिट। एग्जाम्पल देखो, केजी, मीटर, सेकेंड। ओके, अब डिराइव यूनिट्स ऐसे हैं which can be expressed in terms of fundamental units। मतलब देखो, सेकेंड इनवर्स, मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, ये डिराइव है। ये कहाँ से आए? हमारे फंडामेंटल यूनिट से। फंडामेंटल में अगर ये केजी है तो ये डिराइव कैसे? केजी पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे सिंगल रहेंगे, मीटर, सेकेंड, केजी, इस तरह। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये देखो, ये सेकेंड है तो ये पर सेकेंड है। सेकेंड इनवर्स मीन्स पर सेकेंड। देखो, 1/s पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर डिराइव्ड है। ओके, कहाँ से आया? हमारे फंडामेंटल यूनिट जैसे मीटर से हमारा मीटर स्क्वायर आया, जो कि डिराइव्ड यूनिट है। आई होप समझ में आया हो आपको। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये जो यूनिट्स था ना, ये यूनिट्स के कुछ सिस्टम्स थे, जैसे सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम is also called as Gaussian system. In this, length, mass, time have been chosen as a fundamental quantities. Length, mass, time have been chosen such that, देखो, करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स वो लेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या थी? लेंथ के करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट वाज अवर सेंटीमीटर, मास के करस्पॉन्डिंग थी ग्राम, टाइम के करस्पॉन्डिंग थी सेकेंड। देखो, टाइम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सेकेंड लिया। एमकेएस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज George system. In this, length, mass, time have been chosen as a fundamental quantities and the corresponding fundamental units were meter, kilogram, second। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम के करस्पॉन्डिंग था सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और वहां पे सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर, फिर यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे ग्राम है तो एमकेएस में किलोग्राम, यहाँ पे सेकेंड है तो एमकेएस में सेकेंड। इस तरह से ये फंडामेंटल यूनिट्स के करस्पॉन्डिंग हमें क्वांटिटीज हमने चूज की थी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। एसआई सिस्टम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट system. Okay, it is known as international system and applied in whole physics। पूरे फिजिक्स में इसी का काम है। It is modification of MKS system। देखो, MKS system क्या था हमारा? मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। लेंथ के करस्पॉन्डिंग मीटर, मास के करस्पॉन्डिंग ग्राम, टाइम के करस्पॉन्डिंग सेकेंड था। ओके, अब SI system was modification of this MKS system। हमने MKS देखा, क्या था? मास की करस्पॉन्डिंग किलोग्राम, और टाइम की करस्पॉन्डिंग सेकेंड, और लेंथ की करस्पॉन्डिंग मीटर। अब it is a modification of MKS system। Okay, and there are 7 fundamental quantities in SI system and this where, ये याद रखना, लेंथ, मास, टाइम
इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज थी 7 एसआई सिस्टम में, जिसका सिंबल मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, सीडी। ये थे हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। ये याद रखना, ये पूरे फिजिक्स में काम आएंगे। अभी जब हम डायमेंशंस निकालेंगे ना, तो इसी एसआई सिस्टम का हमें यूज होगा। फिर से देख लीजिए, लेंथ का यूनिट वाज मीटर, नॉट किलोमीटर, इट्स मीटर। मास किलोग्राम, एसआई सिस्टम है ना, तो मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ओके, तो अब हम डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आगे बढ़ते और डायमेंशंस किस तरह हर क्वांटिटी के निकाले जाते हैं हम देखेंगे। देखो, इस पूरे लेक्चर सीरीज में ना, पूरे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स है उनमें आने वाले सारे क्वांटिटीज के हम डायमेंशंस निकालने की कोशिश करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट है सब इस लेक्चर सीरीज में हम कवर अप कर लेंगे। ओके, देखो, अब देखो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में आता है। मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में जब देखेंगे तब आपको इस फॉर्मूले के बारे में और ये जो सारे फॉर्मूलेज है ना, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। बट उससे पहले ही हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। अब देखो, जब ना डायमेंशंस निकालते हैं तो एक m0, l0, ये इस तरह मास, लेंथ और टाइम। देखो, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड बोला, क्या इसके पास मास है, मास है नहीं, तो इसका यूनिट 0। लेंथ है तो ये 0। टाइम पीरियड, टाइम है ना, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। ओके, सेकेंड है ना, टाइम का स्क्वायर नहीं है, टाइम का यहाँ पे 1 ही पावर है, तो सेकंड का पावर भी 1 रहेगा, तो यहाँ पे t will be 1. This will be the dimension of frequency. This is what dimension of frequency are. Similarly, अब angular frequency है। angular frequency का फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f इज इक्वल टू 2 पाई बाई t। ओके, अब मास, लेंथ और टाइम, क्या इसके फॉर्मूला में या फिर यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी है जिसके पास मास है, नहीं है, तो m0। लेंथ है, क्या लेंथ का कुछ है, नहीं है। टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट इज सेकंड, सेकंड का पावर 1 ही है, तो यहाँ पे t1। ओके, दिस वाज डायमेंशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन देखेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इस तरह है, कैसे निकालोगे इसे। m0 क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ, टाइम पीरियड है अपॉन चेंज इन टाइम। देखो, यहाँ पे भले ही बोला है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। देखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का भी लो या फिर ओनली डिस्प्लेसमेंट का भी लो, इनके डायमेंशंस ना एक जैसे ही होंगे। देखो कैसे, m0 mlt ऐसा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या डिस्प्लेसमेंट के पास मास है, नहीं है। डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आएगा, मीटर। हमने अभी अभी देखा ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, मीटर। और मीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा मीटर था। मीटर की पावर 1 है, तो ये भी 1।
टाइम है क्या इसके पास? देखो इस डिस्प्लेसमेंट के पास टाइम है नहीं है, तो ये 0। अब चेंज इन टाइम बोलो या ओनली टाइम बोलो, m0 मास तो है नहीं टाइम के पास, लेंथ तो ऑब्वियसली नहीं है। टाइम टाइम का क्या है ऐसा यूनिट? इस सेकेंड, और सेकेंड का 1 है। सो अब देखो 0 0 m to the power 0, l ये 1 है, ये 0 है, 1। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, ये 1 ऊपर चले जाएगा, t to the power -1, and this is the dimension of angular velocity. In the same way angular displacement का भी होगा, थीटा इज इक्वल टू, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट का देखा, क्या था डिस्प्लेसमेंट का? m0 l1 t0 अपॉन रेडियस। रेडियस भी क्या है? रेडियस का भी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। रेडियस का ऐसा यूनिट मीटर। मीटर का पावर 1 है। सो m0, मीटर के पास मास तो नहीं है, तो लेंथ टू द पावर 1 एंड टाइम तो है नहीं। सो व्हाट विल बी द आंसर? m0, ये 1 अगर ऊपर जाएगा, देख l टू द पावर 1 अपॉन l टू द पावर 1, l टू द पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू l टू द पावर 0। इसी तरह ही हमने यहाँ पे l टू द पावर 0 लिया, t टू द पावर 0। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये देखो m0 l0 t0 है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या था हमारा? वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन जो है ना, वो हमें पता है क्या है, वेलोसिटी के ही बराबर रहेगा, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का भी डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्टेंस का डिस्टेंस के बराबर। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का हमने अभी भी देखा, डिस्टेंस देखो यह है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट SI सिस्टम में क्या यूनिट था उसका? मीटर। ओके, अब हमें इसका डायमेंशन लिखना है, MLT लिखना है, राइट। अब डिस्टेंस मीटर में लिखे है कि इसके पास कोई मास का कोई इश्यू दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है मास का? नहीं, तो ये मास क्या होगा? 0। लेंथ है मीटर है ना, लेंथ का पावर कितना है? मीटर का पावर कितना है? 1 है, 1। और टाइम का क्या टाइम है इसके पास? नहीं, तो ये आंसर होगा 0। m0 l1 t0, ये किसका है? ये डिस्टेंस का है। m0 l1 t0 इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। और टाइम का देखो, ये देखो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड है। एक ऐसा सिस्टम में हमने देखा टाइम का ऐसा यूनिट वाज सेकेंड, एंड सेकेंड जो है उसका पावर कितना है? 1। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 क्या सेकंड? यहाँ पे कुछ मास का कोई टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो m0 लेंथ दिख रही है लेंथ दिख रही है? नहीं दिख रही है, 0। टाइम दिख रहा है? टाइम है सेकेंड ऐसा यूनिट है टाइम का। ओके, इसकी पावर t1। दिस इज व्हाट? दिस इज अ डायमेंशन ऑफ टाइम। तो लिखो यहाँ पे टाइम का डायमेंशन m0 l0 t1। ओके, अब इसको आगे लिखते हैं। जीरो m क्या था? 0 ही था। l1 l0 l1
t0 अपॉन t1, जब ऐसा होता है तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू टी टू द पावर माइनस 1, टी टू द पावर माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी का है हमारा डायमेंशन। अब इस वेलोसिटी के डायमेंशन को इधर लिख लो, m0 l1 t माइनस 1 अपॉन डिस्टेंस का हमने निकाला ही है, क्या है हमारा डिस्टेंस का डायमेंशन, m0 l1 t0। कलर से लिख लेते हैं, m0 l1 t0। अब इनका निकालेंगे, l टू द पावर 0 t टू द पावर माइनस। इस तरह हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन निकाल लिया। आई होप आपको ये समझा हो। देखो क्या हुआ, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब हमें वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना था और फिर डिस्टेंस का निकालना था, डिस्टेंस का या फिर हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर है। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है। अब चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे सिंपल वेलोसिटी के इक्वल ही रहता है, क्योंकि हमें यहाँ पे वेलोसिटी का ही ऐसा यूनिट लेना है। चेंज इन वेलोसिटी का लो ऐसा यूनिट तो लेना है। तो हाँ सॉरी, वेलोसिटी का हमें निकालना है और डिस्प्लेसमेंट का हमें ऐसा यूनिट लेना है। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का हमें ऐसा यूनिट के बेसिस पे हमने इसका डायमेंशन निकाला, टाइम का भी ऐसा यूनिट के बेसिस पे हमने डायमेंशन निकाला। वेलोसिटी इज इक्वल टू, फिर यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला, ये वेलोसिटी का डायमेंशन हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इन द सेम वे डिस्टेंस का निकाला और ये डिस्टेंस का हमने यहाँ पे पुट कर दिया और ये फाइनल आंसर हमारा निकला। दिस इज हाउ द डायमेंशन हमने निकाला वेलोसिटी ग्रेडियंट का। ओके, ये नाउ डीके कांस्टेंट है ना, आई होप ये हमें दिखे, देखते हैं। डीके कांस्टेंट n ऑफ t इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, वेयर n विच इज फंक्शन ऑफ t इज रिमेनिंग अमाउंट ऑफ। देखो जब कोई भी सब्सटेंस डीके होता है ना किसी टाइम पे, तो किसी टाइम पर उसका रिमेनिंग अमाउंट n ऑफ t है। n नॉट इनिशियल अमाउंट पे कितना था और फिर किस टाइम पे कितना हमारा सब्सटेंस डीके होने के बाद बचा है, ये और लैम्डा डीके कांस्टेंट है। ये हमें आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट हम देखते हैं डीके कांस्टेंट का अभी हमें डायमेंशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो n of t is equal to n naught e to the power minus lambda t। अब हमें लैम्बडा क्यों निकालना है, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव हमें करना पड़ेगा। n naught e to the power minus lambda t, taking log on both sides, n of t is equal to n naught minus lambda t log e log e की वैल्यू हमें पता है 1 है। फ्रॉम दिस लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस लॉग n of t अपॉन n नॉट इंटू टी। ऐसा हमारा डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला आ जाता है। ओके, अब हमें क्या दिख रहा है, e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी वेयर टी इज टाइम, और ये हाँ
हमारे पास जगह थोड़ी कम हो रही है, तो ये जो डीके कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थोड़ा सा स्पेस का इशू, इससे बहुत बड़ी स्पेस लगेगी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं डीके कांस्टेंट का। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो आज का डायमेंशनल एनालिसिस। सो देखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम डायमेंशंस ऑलमोस्ट पूरे फिजिक्स के कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो। सो ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद। चलो।